मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते उसकी असलियत दुनिया के सामने रख दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण का जिक्र करते हुए करारा जवाब दिया है। India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. डरा आतंकिस्तान, पीओके खो देगा पाकिस्तान। भारत का ऐलान, अब की बार साफ होगा पाकिस्तान। कश्मीर राग पर पिट गए शहबाज, आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान। पाकिस्तान पीओके को लेकर बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि अब उसके हाथ से पीओके छीनने वाला है। आतंकवाद के सहारे अपनी दुकान चलाने वाले पाकिस्तान का ये डर यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डरे हुए दिखे और कश्मीर के बहाने पीओके का मुद्दा उठा दिया। India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक हुए चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता अब पीओके पर है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गजों ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए प्रचार के दौरान पीओके का मुद्दा उठा दिया, जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। भारत ने पहले एक झटके में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, अब चुनाव का वादा भी पूरा कर दिया और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीती तो कहीं पीओके को भारत में शामिल करने का भी वादा पूरा न कर दे। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। दरअसल यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की थी। इसी दौरान उन्होंने पीओके का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि भारत पीओके पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। लेकिन अगले ही पल भारत ने यूएनजीए में जो जवाब दिया, उसने पाकिस्तान के पूरे भूगोल की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। पाकिस्तान का जो नक्शा सामने आया उसमें पाकिस्तान आतंकवाद की पहचान रखने वाला देश नजर आया। यही नहीं, पाकिस्तान की छवि ड्रग्स की तस्करी करने वाले देश के तौर पर सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने वाले देश के तौर पर देखा गया। Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration.
Thank you, Mr. President. अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान ने कश्मीर के बहाने भारत को घेरने की कोशिश की थी, तो भारत ने पाकिस्तान की हर साजिश का एक एक जवाब दिया। लेकिन इन बार पलटवार के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान पीओके को लेकर बहुत डरा हुआ है।